हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे जेठानी और एडिटर कंट्रोवर्सी के बारे में। ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है इस कंट्रोवर्सी पर। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर किया था, लेकिन फिर क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, आप ऑडियंस के, तो मुझे एक और बनाना पड़ा और अभी फिर सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो फिर से मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। जितने क्वेश्चंस हैं मैं मतलब उनको माइंड में रख के और आप लोगों को एक समरी बनाकर यहाँ पर बता रही हूँ। कौन सही कौन गलत वाली बात नहीं है, यहाँ पर दोनों ही गलत है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ। बात क्या होती है ना कि हम जब एक क्वेश्चन लेते हैं तो हम उसका आंसर देने में लग जाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे ये तो इनको सपोर्ट कर रही हैं। फिर किसी और क्वेश्चन का आंसर दो तो इंसान बोलता है कि इनका सपोर्ट कर रही हैं। बट बात ये है कि मैं सपोर्ट किसी का कर ही नहीं रही हूँ। यहाँ पर दोनों के दोनों गलत हैं, और कहाँ कहाँ गलत हैं वो आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं जेठानी साहिबा के सपोर्ट में। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे कि देवरानी वर्सेस जेठानी हुआ है, अगर उसमें हम लोगों ने देवरानी को सपोर्ट कर दिया है तो लोगों को लगता है कि ये चैनल ना जेठानी सपोर्टर है, तो हमें जेठानी के बारे में यहाँ अच्छा ही अच्छा सुनने को मिलेगा। बट ये चीज़ नहीं है भाई, आपको ये मानकर चलना होगा कि रिएक्शन चैनल जो न्यूट्रल रहेंगे वो यही करेंगे, जब उन्हें जो सही लगेगा वो वही बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही जेठानी साहिबा सही हो जाएंगी या हमेशा ही कोई एक बंदा सही होगा और फिर वो गलती भी करेगा तो हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। चलिए मैं क्लियर कट बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहले हम एडिटर की बात करते हैं। एडिटर की बहुत ज़्यादा गलती है, एडिटर झूठा है, एडिटर लालची है। अब देखो, वो है गांव से, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो एडिटर आप हायर करोगे, एक आप शहरी एडिटर हायर करोगे, तो भले ही आप उसको घर पर रखकर खाना खिलाओ चाहे जो करो, वो 20 से 25 हज़ार रुपये आपसे चार्ज करेगा मंथली। आप बड़े यूट्यूबर हो, वो इनकम के हिसाब से भी जा सकता है। वो ये भी कह सकता है कि आपकी वाईटी की जितनी इनकम होगी उसका इतना इतना परसेंट मैं लूँगा। भले ही आप उसे घर पर रखकर खाना खिलाओ, चाहे आप उसको वो रेंट पर रहे, चाहे वो अपने घर से काम करके दे। और वो एडिटिंग करेगा तो सिर्फ एडिटिंग करेगा, वो शूटिंग नहीं करेगा। जो शूट करेगा वो शूट करेगा। इसमें इसीलिए मैंने जो है अंकुश की तारीफ की थी, क्योंकि अंकुश के यहाँ दो लोग काम कर रहे थे, एक जो है शूटिंग करता था, एक एडिटिंग करता था। तो उसमें अगर वो पेमेंट उसको जो मिल रही थी वहां पर वो बिल्कुल सही थी। तो इसलिए मैं अंकुश की वहां पर तारीफ कर रही हूँ कि वो केवल एडिटिंग ही करवा रहा था उससे, और उसके बाद अगर उसको 10-12 हज़ार रुपए मंथली दिए जा रहे थे प्लस रहना खाना वो सब, तो वो ठीक था। बट यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, यहाँ पर एफबी का काम भी कराया जा रहा है, इंस्टा का भी काम कराया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे के पेज के लिए भी बोला गया था, हालांकि उतना काम नहीं हो पा रहा था। और देखो, वाईटी तो है ही है और घर घर में तमाम कार्यक्रम चलते भी रहते हैं, तो देखो बहुत ज़्यादा काम था यहाँ पर। लेकिन एडिटर की भी गलती है, जो उसने खुद भी बोली है कि उसने ना तो फीस की डिस्कशन हुआ ना कुछ हुआ और वो आ गया। और देखो यहाँ पर अंकुश की जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई है उसमें अंकुश ने केवल इतना बोला है कि वो रात में आया, उसने बोला कि मुझे गाँव जाना है मेरे एग्जाम से, और वो चला गया। लेकिन जो एडिटर चीख चीख कर बोल रहा है उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इन लोगों ने उसको मैन्युपुलेट करके वहां से बुलाया। तो ये बात शायद अंकुश जानता ही नहीं है कि इन लोगों ने सामने से बुलाया है। अंकुश शायद जानता भी हो, लेकिन वो माइंड नहीं कर रहा हो। वो इस तरीके का बंदा नहीं है कि वो ग्रज पाल के चले। जिस तरीके का उसका बिहेवियर है मैं समझ पाई हूँ इतने दिनों में उसको, तो वो ग्रज नहीं पालता है। वो सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर ही चलना चाहता है। अगर कोई सामने से ज़्यादा ही बदतमीजी करे, जैसे कि लपुआ ने की थी, तो वो उसने उसको दिया था वापस, है ना। तो गलती यहाँ एडिटर की भी है कि तुम लालच में गए, तुमने कुछ ज़्यादा ही उनके घर में देखा। जो तुम सोच रहे थे कि मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि तुम उनके घर विजिट करके आ चुके थे 10-12 दिन के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए बुलाया था जेठानी साहिबा ने, तो ये उनके घर में देख कर आए थे और पैसे इनको मिले थे उतने दिन के जितने भी हुए थे इनके। तो इनको लगा कि अरे वाह, इन लोगों ने चुपचाप पैसे दे दिए और इतने पैसे दे दिए इतने दिन के, तो अगर हम इनके यहाँ काम करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। वो एक तरीके का लालच इनके मन में समा गया और वही चीज़ हुई कि इन लोगों ने मैन्युपुलेट जो भी किया हो, जैसे भी किया हो, हमें नहीं पता, और ये यहाँ से आ गया। इसका कहना है मैन्युपुलेट किया, इनका कहना है कि इसकी एडिटिंग अच्छी लगी थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को यही लालच तो था, जो व्लॉगर्स हैं उनको ये लालच था कि इसकी एडिटिंग अच्छी है और उतने ही पैसे में हमें ये मिलेगा, क्योंकि सेम कंपनी टोना सिंह टोनू से इतने रुपए में गाँव के बच्चे मिल जाते हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती है कि उनके काम की वैल्यू क्या है, उनको यही मतलब क्या मिल सकता है कहीं और वो जाएंगे तो इन लोगों ने उनको फोर्सफुली किया कि उसको ही हमें चाहिए है। तो उन लोगों ने वहां से बोला इससे बंदे से कि तुम उनके घर नहीं जाओगे, अब हमें वहां नहीं भेजना है, तुम्हें यहाँ जाना है। ये बातें सारी जो है एडिटर और इनके मुंह से जितनी बातें सुनी हैं उससे इतनी ही डिकोड हो पा रही हैं। तो यहाँ दोनों की गलती है। यहाँ इनको भी लालच था कि वो एडिटिंग अच्छी करता है, हमें वही बंदा चाहिए, और यहाँ इनको ये लालच था एडिटर जी को कि भाई हमें वहाँ शायद बहुत कुछ मिल जाएगा। और देखो बीच बीच में ये धोखाधड़ी करता है, जब इसको शादी वादी के वो मिलते हैं तो ये भाग जाता है। तो गलती दोनों की है।
यहाँ बड़े ब्लॉगर्स की ये गलती है कि इनको कम पैसे में अच्छा एडिटर जो अच्छी अच्छी एडिटिंग स्किल्स जानता हो वो चाहिए है, और यहाँ से जो एडिटर है उसकी ये गलती है कि वो लालची है, उसको जहाँ जैसा मिल रहा है वो वहाँ वैसा मुड़ जा रहा है, उसे जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो वहाँ चला जा रहा है। तो ये है मेन इधर पर मेरा समझाने का आप लोगों का मोटिव कि भाई सबका अपना अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अब दोनों की अगर मैं बात करूं तो एडिटर जितनी प्रॉब्लम्स बता रहा है कि इस घर में थी, और वो बता रहा है कि मैं यहाँ लड़ता था, तो ये इस चीज़ के लिए क्यों नहीं लड़ा कि मुझे झूठा खाना दिया और ये वो, अगर आप मुझे झूठा खाना दोगे मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी तो इसने छोड़ा ही है ना, अभी भी तो इसके पास सेम प्रॉब्लम है, अभी भी इसके पास लोन है, अभी भी इसके पास सब कुछ है। अब जब ये छोड़ सकता है गुस्सा करके, या अब ये सारी गलतियां पॉइंट आउट कर सकता है, तो उस वक्त इसने क्यों नहीं छोड़ा? उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? ये गांव हर बार जो एग्जाम का बहाना देकर जाता है, वो शादी के लिए जो काम ये करने लगते हैं जहां पर इनको ज्यादा पैसा मिलता है तो चले जाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और लोग बोल रहे हैं कि जेठानी साहिबा के घर में कोई भी कामकाजी वाला बंदा टिकता क्यों नहीं है, मतलब मेड वगैरह क्यों नहीं टिकती है? तो भाई वो भी यही सेम चीज़ होगी कि कुछ ऐसा बिहेवियर होगा इन लोगों का तो नहीं टिकते होंगे। दूसरी बात, इन लोगों ने जो सफाई दी है कि भाई उनके गाँव में कुछ होता है फसल और ये सब वो सब होता है तो वो चले जाते हैं ऐसे टाइम पर, इसलिए वो चले जाते हैं। बाकी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और बहुत लोगों ने ब्लॉगिंग में देखा हुआ है कि इनके रिश्ते अपने घर में कामकाज वाले लोगों से अच्छे थे, ये लोग अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। तो जो एडिटर झूठा बूटा का बात कर रहा है, जो पुराने जो इनके व्यूअर्स हैं वो मान ही नहीं रहे हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी ऐसा मिसबिहेव पुराने किसी मेड या किसी के साथ नहीं किया है। तो कुछ जगह मैं बोल रही हूँ कि एडिटर झूठा भी है और कुछ जगह मतलब वो खेल रहा है। वहीं अगर हम ब्लॉगर्स की बात करें तो ब्लॉगर्स ने भी एलिगेशंस लगाए हैं कि वो यहाँ पर रहता था, ढंग से काम नहीं करता था, वो यहाँ पर रहता था, सोता रहता था देर देर तक, वो यहाँ बच्चे को गलत चीज़ें सिखा रहा था। तो सोचो, जो बच्चे को गलत चीज़ें सिखा रहा है, आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके क्यों चल रहे हो कि बच्चे को भी गलत चीज़ें सिखा रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो और आप उसको मतलब करने दे रहे हो अपने घर पे काम। अगर बच्चे पर बात आए ना तो सबसे पहले इंसान किक आउट करता है कि जाओ भाई निकलो, हमें काम नहीं कराना, हमारे बच्चे को गलत संस्कार मिल जाएंगे, हमारा बच्चा गलत चीज़ें सीख लेगा जो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप भी उनको रखे हुए हो। वही घूम फिर कर बात आ रही है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये इसी से रिलेटेड है। जो एडिटर है उसको अपनी वैल्यू समझ में आ गई, जी हाँ, एडिटर को अपनी वैल्यू समझ में आ गई। अब कोई और उसको व्लॉगर मिल गया होगा जिसने उसको उसकी वैल्यू समझा दी होगी, या ये जब दिल्ली में रह रहे थे और कई लोगों से मिल रहे थे तो वहाँ इनको पता चला होगा कि एडिटर की एक वैल्यू क्या होती है। अब किसी ने मुझे जो कमेंट किया था कि मतलब वो तो अपनी मर्जी से कर रहा था ना, 10-12 हज़ार में या जो भी, हाँ कर रहा था क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं थी ना, बात वही आ जाती है, तो वो मर्जी से कर रहा था। तो इनका कहना है कि क्या आप चाहते हो कि मतलब ब्लॉगर्स अपना पूरा पैसा जो कमाते हैं उससे, अपने जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो वो सारा एडिटर पर बहा दें? ऐसा लोगों ने क्वेश्चन किया। भाई सारा की कौन बात कर रहा है? आप समझो, मैंने कल जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी के एवरेज व्यू 1 लाख है तो वो कम से कम महीने के 10-12 लाख कमा रहा है, 10 से 12 लाख कहीं नहीं गए, और बल्कि प्रमोशन और वो पीपी और एफबी वेबवी का मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वीडियोस से मैंने बताया कि इतना कमा सकते हैं अगर एवरेज व्यू लाख है, और कई बार तो मिलियन में भी जाते हैं, और कई बार ऐसे 5-6 लाख 10 लाख, मतलब हर तरीके के व्यूज़ चले जाते हैं, 5-6 लाख 3-4 लाख, है ना। तो मैंने एवरेज आपको बता दी कमाई। इसमें अगर आप किसी एडिटर को अपने घर पर रखे हो, घर पर रखने का कारण ये है कि 24 घंटे का काम होता है ये, मतलब जब तक आप जग रहे हो काम तो काम रहेगा ही, सोशल मीडिया का काम रुकता ही नहीं है कभी, तो इसलिए आप उसको अपने घर पर रखते हो। तो खिलाना पिलाना वगैरह वगैरह वो आपकी खुद की मजबूरी है, क्योंकि दिन भर उससे शूट भी कराना है, दिन भर उससे एडिट भी कराना है, सामने रखना है ताकि भाई आप उसको टोक सको और उससे काम ले सको। क्योंकि ये गांव के बच्चे हैं, इनको प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है, इनको नहीं पता है कैसे प्रोफेशनली काम किया जाता है, और उसी के लिए आप लोग उनको कम पैसे देते हो। तो वही सारी बातें हैं कि आप अगर 10-12 लाख कमा रहे हो तो क्या आप मतलब किसी को 20-25 हज़ार भी नहीं दे सकते जिस हिसाब का काम ले रहे हो? सही बात है, आप अगर शूट भी करा रहे हो और एडिट भी करा रहे हो तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये उसकी पेमेंट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा 20-25 हज़ार से ज़्यादा एक छोटा क्रिएटर कमा लेता है, अगर उसका खुद का चैनल हो और अच्छा काम कर रहा हो, तो उसके पर डे लाख व्यूज़ भी नहीं आ रहे होते ना, तो भी वो मतलब 20-25-30 हज़ार कमा सकता है वाईटी से, सिर्फ वाईटी से। एफबी और इंस्टाग्राम तो छोड़ दो आप, है ना। तो कोई आपके घर में काम कर रहा है, सिर्फ एडिटिंग कर रहा हो तो 10-12 हज़ार मिल रहे हो, हम बिल्कुल उस चीज़ को मानते हैं, लेकिन एडिटिंग के साथ साथ आप शूटिंग वगैरह सब करा रहे हो तो वो कम से कम आपको 20-25 देने चाहिए हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक ब्लॉगर के लिए, ये मैं बात कर रही हूँ। और यही चीज़ मुझे लगता है इसको पता चल गई, ये जब वहाँ काम कर रहा था, जब ये टहलता था, यहाँ वहाँ जाता था मोमोज़ खाने या चाय पीने, क्योंकि जब आप 12 बजे सोकर उठोगे तो ऑब्वियसली आपको चाय, मतलब आप जो अपने घर का उदाहरण दे रहे हो, घर घर है आपका, वो मम्मी है आपकी, वो आपके 10 बातें सुनेंगी। आप कहीं काम कर रहे हो तो वो आप वहाँ पर जो है ना एम्प्लॉय हो, वहाँ पर आप जो है वो नहीं हो, मैनेजर नहीं हो, या आप मालिक नहीं हो जो आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, तो वो जो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो बेकार है। तो जब ये इधर रहते थे, चाय पीने मोमोज़ खाने वगैरह जाते थे ये बाहर, तो जब ये बाहर निकलते थे तो
तो वहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई होंगी लोगों से, लोगों ने समझाया होगा कि तुम अपनी कदर खुद नहीं कर रहे हो, तुम्हें इतने पैसे मिल सकते हैं बट तुम इतना कमा नहीं रहे हो, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम जो है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब इनको पता चली, और देखो ब्लॉगर की होशियारी, आप एक और चीज़ देखो, क्योंकि मुझे इनकी बातों से पता चल रहा है होशियारी क्या, ये तो समझदारी है, ये करना भी चाहिए। इन लोगों के हाथ में आईडीज़ नहीं दी हुई थी, स्पेशली जो वाईटी वाली हैं, क्योंकि वाईटी की आईडीज़ अगर इनको देते तो इनको रियल पेमेंट पता चल जाती। तो ये लोग मांगते थे कि थंबनेल दे दो, वीडियो एडिट करके दे दो, हमें अपलोड करना है, तो इनको आईडीज़ नहीं दी हुई थी ताकि मतलब पता चल जाए कि क्या कितना अर्न कर रहे हैं। इनको देते थे तब ये अपलोड करते थे। तो ये सब चीज़ें समझदारी में ही आती हैं, इसको मैं गलत नहीं बोलूँगी। तो अगर ये देख लेते ना तब तो फिर इनकी और ही ज़्यादा मतलब डिमांड बढ़ जाती, ऐसा रहता है। तो अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। तुम एक जनों को छोड़कर धोखा देकर आए थे क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि यहाँ हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर यहाँ आने के बाद तुमने 3-4 महीने जब काम किया और तुम्हें समझ में आ गया कि वो चीज़ नहीं हो रही है, तो तुम चाहते तो तुम छोड़कर जा सकते थे। जैसे आज तुम कह रहे हो कि मैं काम नहीं करूँगा, बट तुम नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि तुम्हें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना जो कहीं और नहीं दिख रहा था, या जो भी। अब अचानक से जब तुम्हारी उनसे नहीं बन रही है तो तुम उन पर तमाम तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हो। और ऐसे ही उनके लिए हम कहेंगे कि वो भी एक तरीके से अब बहुत सारी बातें उठकर बोल रहे हैं जो उनको पहले ही इन सब चीज़ों पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, उसको निकाल देना चाहिए था कि तुम भाई मेरे बच्चे को गलत सिखा रहे हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है पूरा सार कि दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे थे। ये एक्सप्लेन करना चाहती थी मैं। अभी भी मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाई हूँ कितना नहीं, मैं बिजी थी। मैंने कहा भी था कि मैं पॉडकास्ट लेट लाऊंगी, लेकिन क्या हुआ कि मुझे कुछ कमेंट्स दिखाई दिए तो फिर मैंने वो कम्युनिटी डिलीट करके ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। आप लोग बता देना अभी भी नहीं समझ में आया हो तो फिर कुछ पॉइंट्स और आप रखना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।